हेलो नमस्ते। मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का ट्रिपल एट हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है शंख का महत्व। शंख पुराण कालों से ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और शंखनाद का अपना विशिष्ट ही महत्व है। मंदिर में, पूजा घर में, युद्ध के दरमियान या फिर महोत्सव में शंखनाद को किया जाता था। उसके द्वारा अपने आनंद को व्यक्त किया जाता था। अच्छी शुरुआत के लिए, शुभ शुरुआत के लिए शंखनाद किया जाता था, जो प्रक्रिया आज भी मौजूद है। शंख को महालक्ष्मी माता का और भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसलिए उसको पूजा घरों में रखा जाता है। गरुड़ पुराण में भी शंखनाद का विशिष्ट महत्व बहुत ही विस्तृत पूर्वक बताया गया है। पूजा घरों में या फिर मंदिर में शंखनाद से जो ध्वनि की तरंगें उठती है वो बहुत ही अधिक मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इसलिए पूजा के अंत में शंख में रखे हुए पानी का छिड़काव सभी के ऊपर किया जाता है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार शंख का जिस घर में वास होता है उस घर में हमेशा खुशियों का, शांति का और महालक्ष्मी माता के आशीर्वाद का वास बना रहता है। शंख को वास्तु के अनुसार भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में शंख होता है उस घर के सारे वास्तु दोष, सारी बाधाएं दूर हो जाती है। शंख को घर में रखने का भी एक अलग महत्व है। शंख को महालक्ष्मी माता की और भगवान विष्णु की मूर्ति के दाहिनी ओर रखा जाता है या फिर बाल गोपाल की दाहिनी ओर रखा जाता है और खुले हुए भाग को ऊपर की तरफ रखा जाता है। ये सही तरीका है शंख को घर में या फिर मंदिर में रखने का। शंख अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें कैलाश मानसरोवर में पाए जाने वाले शंख को बहुत ही उच्च श्रेणी के शंख में गिना जाता है। इसके अलावा मालद्वीप, लक्षद्वीप, भारत, श्रीलंका और कोरामंडल में भी अलग अलग प्रकार के शंख पाए जाते हैं। विज्ञान के अनुसार भी शंख का अलग ही महत्व है। शंखनाद से या शंख की ध्वनि से वातावरण में मौजूद कीटाणु होते हैं उसका नाश होता है। शंख की ध्वनि या शंखनाद जो रोजाना जो लोग शंख फूंकते हैं उनके फेफड़े भी मजबूत होते हैं। शंख में रखे हुए पानी को पीने से हड्डियां और दांत की परेशानी भी अधिक हद तक दूर होती है, उस तकलीफ में राहत मिलती है। जो लोग शंख को हमेशा बजाते हैं उनकी हृदय संबंधित बीमारी भी दूर रहती है और थायराइड वगैरह की बीमारी भी दूर रहती है, क्योंकि थ्रोट चक्र एक्टिव रहता है। थ्रोट चक्र एक्टिव और बैलेंस में रहने से स्पष्ट वक्ता भी बनते हैं, वाणी भी मजबूत बनती है और निडर होती है। उनका बोलने का भी एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। लोग उनकी बातों को स्वीकार करते हैं, उतनी अच्छी उनकी वाणी हो जाती है, स्पष्ट और निडर। जो लोग हमेशा शंख बजाते हैं उनका मानसिक संतुलन भी बना रहता है, याद शक्ति तेज होती है, बुद्धि भी तेज होती है और मानसिक संतुलन तथा शांति बनी रहती है। शंख में प्राकृतिक तौर पे ही नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में निर्माण करने का गुण मौजूद है। शंख अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें दक्षिणावर्ती शंख, वामवर्ती शंख और मध्यवर्ती शंख है। मध्यवर्ती को गणेश शंख भी कहा जाता है। इस सभी में दक्षिणावर्ती शंख को प्रमुख शंखों में माना जाता है, जिसको देव शंख भी कहते हैं और उसके द्वारा सकारात्मक ऊर्जा को, शांति को और स्वास्थ्य को पाया जाता है। इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार के शंख पाए जाते हैं, जिसमें है लक्ष्मी शंख, विष्णु शंख, गौमुखी शंख, कामधेनु शंख, गरुड़ शंख, सुघोष शंख, देव शंख, चक्र शंख, मणिपुष्पक शंख, कश्यप शंख, मोती शंख, शेषनाग शंख, पंचजन्य शंख। ये अलग अलग प्रकार के शंख पाए जाते हैं, जिसका उल्लेख यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, भागवत में और महाभारत में विस्तृत पूर्वक बताया गया है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के पास पंचजन्य शंख, अर्जुन के पास देव शंख, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय शंख, भीष्म पितामह के पास पौंड्रिक शंख, नकुल के पास सुघोष शंख तथा सहदेव के पास मणिपुष्पक शंख होता था और सभी शंखों का अपना अलग अलग विशेष महत्व होता था। शंख में सूर्य और चंद्र की दोनों ऊर्जा मौजूद है। शंख के मध्य भाग में वरुण का वास, पुष्ट भाग में ब्रह्मा का वास और अग्र भाग में गंगा और सरस्वती का वास होता है। तो दोस्तों, अपने घर में आप शंख को रखिए, सकारात्मक ऊर्जा को पाइए, स्वास्थ्य और सुख को अपने जीवन में लाइए और वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार
वास्तु की मान्यता के अनुसार और आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार जो भी लाभ है उसको अपने जीवन में पाइए और शामिल करें। तो दोस्तों, आज की मेरी जानकारी थी शंख के बारे में बताने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।